मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानते हैं खड़ी बोली के जनक या खड़ी बोली के आदि कवि अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का जन्म 3 मार्च 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिला में स्थित पटियाली गांव में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन था। वह पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु अपने बेटे अमीर खुसरो को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिया। लेकिन जब अमीर खुसरो बाल्यावस्था में तभी इनके पिता अमीर सैफुद्दीन के एक युद्ध में लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई और इनके शिक्षा का प्रबंधन इनके नाना इमादु मुल्क ने किया और वहीं से दिल्ली रहने लगे। अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे। अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे। वे इन्हें तुर्क कह के बुलाते थे और इनसे इतना प्रेम करते थे कि वह अक्सर कहा करते थे कि मृत्यु के बाद जब खुदा मुझसे पूछेगा, ये निजामुद्दीन औलिया कहा करते थे अमीर खुसरो के संदर्भ में, कि मृत्यु के बाद जब खुदा मुझसे पूछेगा कि निजामुद्दीन तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं अमीर खुसरो को पेश कर दूंगा। इतना प्रेम था और यही प्रेम का कारण है कि जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो जब इनको समाचार मिला, अत्यंत दुखी हुए, अपने वस्त्र फाड़ने लगे, मुंह पर कालिक पोत लिए, सारी कमाई लुटा दिए और उसी समय यह दोहा लिखे थे, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने रायन भई चहुदेश। और इतना ही नहीं, अपने गुरु के वियोग के बाद कुछ समय के बाद ये भी अपना प्राण त्याग दिए। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं और अमीर खुसरो के संदर्भ में कहा जाता है कि अमीर खुसरो हमेशा कहते थे कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अमीर खुसरो के प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं उनकी 100 संख्या बताई जाती है, लेकिन प्रमुख खालिक बारी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो उपलब्ध हैं, खालिक बारी, पहेलियाँ, मुगरियाँ, 2 सुखने, गजल, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अमीर खुसरो विदेशी आक्रमणकारियों से बहुत ही घृणा करते थे और चंगेर खाई के आक्रमण का कड़ी निंदा उन्होंने किया है। अमीर खुसरो एक महान संगीतज्ञ थे। भारतीय और ईरानी संगीत के मिश्रण, अनेक रागों और तालों का आविष्कार भी किया। ढोलक और तबला का खोज का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदवी संगीत और कर्नाटकी संगीत का जनक भी यह माने जाते हैं। अमीर खुसरो को भारतीय संगीत के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है और राम कुमार वर्मा ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। राम कुमार वर्मा ने कहा है, खुसरो हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का बड़ा उपकार किया। यह राम कुमार वर्मा का कथन है। पहेलियाँ में इनकी प्रसिद्ध पहेलियाँ
एक थाल मोती से भरा जिसके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें एक न गिरे। एक थाल मोती से भरा, अर्थात वह आकाश है जो मोतियों से भरा है। सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती एक न गिरे। ये पहेलिया है और पहेलिया क्या है? आकाश है। इनकी एक और प्रसिद्ध पहेलियाँ हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। अर्थात दिया बत्ती है, दिया बत्ती इसका अर्थ निकलता है। अर्थ ते इसको बूझेगा, मुंह देखे तो सूझेगा, यह दर्पण है। तो इनको इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि यह बड़े ही प्रसिद्ध कवियों के रूप में थे। इनका एक गीत है जो बीए के सिलेबस में लगा है। काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तुर बागों का कोयल, कुहक कुहक घर जाऊं लखी बाबुल मेरे। अब उस समय का बहुत बढ़िया ये जैसे गीत था, जब वह एक स्त्री की व्यथा या एक लड़की की व्यथा का चित्रण करते हैं। और इनका एक और बड़ा प्रसिद्ध गीत है। बहुत कठिन है डगरपन घट की, कैसे मैं भर लाऊं माधव से मटकी। तो इनका यह बड़ा प्रसिद्ध ये जो है कि गीत है। तो आइए आज हम लोग अमीर खुसरो के अभ्यास के बारे में कुछ जानते हैं। प्रश्न नंबर 1, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये कई बार टीजीटी पीटी में पूछ चुका है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर सैफुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, शेख तकी, इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यह ध्यान रखने की ज़रूरत है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और इन्हीं के मरने पर वह कहे थे कि गोरी सोए सेज पे मुख पे डाले केस, चल खुसरो घर अपने रैन भऊ चहुदेश। आगे प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा, इलाहाबाद, काशी, दिल्ली। तो अमीर खुसरो का जन्म जो है कि उत्तर प्रदेश में एटा जिले में, ठीक है, एक पटियाली गांव है उसमें हुआ है। कहाँ हुआ है? तो एटा में हुआ है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? तो एटा में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली के आदि कवि के रूप में किसे जाना जाता है? खड़ी बोली के का आदि कवि के रूप में किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, रामचंद्र शुक्ल, विद्यापति। तो यहाँ जानने के लिए बता दें कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है कि खड़ी बोली का आदि कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का आदि कवि जो है कि अमीर खुसरो को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्हें तोताए हिंद की भी उपाधि इसी कारण दी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी रचनाएं अमीर खुसरो की है? खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, इनमें से सब। तो इसका उत्तर क्या होगा? खलिकबारी भी इनकी प्रसिद्ध है, पहेलियाँ भी प्रसिद्ध है, मुकरियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इनमें से सब, उत्तर क्या आएगा? इनमें से सब, यानी उपर्युक्त जितने हैं सब अमीर खुसरो को ही रचना है। इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने रैन भई चौदेश। अमीर खुसरो ने किसके मृत्यु पर कहा था? तो ध्यान रखिएगा कि अमीर खुसरो ने किसके मृत्यु पर कहा था? अमीर सैफुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, शेख तकी, इनमें से कोई नहीं। तो अमीर सैफुद्दीन तो इनके पिता थे, तो इनके मृत्यु पे कहा नहीं था। अब इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, इन्हीं के मृत्यु पर उन्होंने कहा था कि गोरी सोए सोच पे मुख पे डाले केस, चल खुसरो घर अपने रैन भय चौदेश। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि खुसरो हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का बड़ा उपकार किया, किस आलोचक ने कहा था? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन है राम कुमार वर्मा का। राम कुमार वर्मा ने कहा था कि खुसरो
हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि हैं। यह ध्यान रखे रहने की जरूरत है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, कैसे मैं भर लाऊं माधव से मटकी, किस कवि की रचना है? अमीर खुसरो, विद्यापति, गोरखनाथ, कबीरदास सॉरी। तो यह रचना है, किसकी रचना है? अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है। यह जो है कि बहुत कठिन है डगरपन घटी। बाद में यह गीत में भी गाया जाता है, फिल्म में भी आया था ये। इसके बाद अगला प्रश्न हम फिर देखते हैं कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती इसमें एक न गिरे, किस कवि की रचना है? अमीर खुसरो, विद्यापति, गोरखनाथ, कबीरदास। तो यह पहेलियां है और इसका मतलब है आकाश। और ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। इस अमीर खुसरो ने कहा था यह शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में जिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, किस कवि की रचना है? तो पहले बता दें, ये दिया बत्ती की एक पहेलियाँ है। जैसे दिया में क्या होता है, जो पहले का जो दिया होता था उसमें एक जो है कि क्या बोलते हैं, एक उसमें वो लगा दिया जाता था कपड़े का या रुई का, और तेल डाल दिया जाता था, फिर जलने लगता था। तो इसी आधार पर इन्होंने क्या है कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए। मतलब जब दिया जलने लगता है तो क्या होता है? तेल खत्म होने लगता है, सूखे ताल सांप मर जाए। तो यहाँ दिया बत्ती है और यह पहेलियाँ हैं। और इन्होंने किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है कि ढोलक तबला की खोज का श्रेय किसको जाता है? ढोलक तबला की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो ढोलक तबला का श्रेय का खोज तानसेन, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, विद्यापति। तो इसका उत्तर क्या है? अमीर खुसरो को ढोलक ताल का खोज किया था। और इन्होंने भारतीय और ईरानी संगीत का मिश्रण करके अनेक राग और तालों का भी खोज किया था। यह भारतीय संगीत के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके बाद आपको अमीर खुसरो की प्रश्नावली दी गई है। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।